वो देखिए क्या है, जो प्रश्न को पहले समझिए कि क्या है ये, क्या पूरा कॉन्सेप्ट, इसमें कौन से कॉन्सेप्ट लगेंगे, कौन से डेफिनेशन लगेंगे, इसे जानना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखिए यदि फंक्शन f, एक फंक्शन आपके पास f है, a टेंड्स टू b, वो a से b, यदि डोमेन a है, यदि डोमेन हमारा a है तो वो डोमेन हमारा a है तो उसका कोडोमेन b है, एक एंड आच्छादक है। मतलब जो गिवन प्रश्न दिए हैं, गिवन जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वह 1 1 है और ऑन 2 है, एक एक और आच्छादक है, जो गिवन है आपके पास, ये चीज है। फलन हो तो, यदि ये इस तरह का फलन है, वो एक एक भी है और आच्छादक भी है, मतलब 1 1 ऑन 2 है, तो कौन से कंडीशन फुलफिल होने चाहिए। तो बहुत बेसिक डेफिनेशन है, इसमें कुछ भी नहीं है। जब भी कोई 1 1 और आच्छादक दोनों हो तो इस सेंस में क्या होता है कि यहाँ पर वो एक बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट लगता है। वो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि जितने एलिमेंट्स डोमेन के होने चाहिए, जितने अवयव डोमेन के होने चाहिए, सेम अवयव कोडोमेन के भी होने चाहिए। जितने अवयव प्रांत के हैं उतने अवयव सह प्रांत के भी होने चाहिए। तो यदि आपको मानिए ये A है और ये B है, ये एक आच्छादक है, मैं सपोज मानता हूँ यहाँ A1 है, A2 है, A3 और A4 है आपके पास, और यहाँ पर B1 है, B2 है, B3 और B4 हमारे पास है। तो यदि फलन आपका एक एक आच्छादक है तो हमेशा क्या होता है कि सभी का प्रतिबिंब बनता है और सभी जितने भी अवयव हैं सबके प्रतिबिंब बनेंगे और सभी प्रतिबिंब का सभी इमेज का एक प्री इमेज होगा। इसका मतलब कोई भी एलिमेंट्स डोमेन से, कोडोमेन से बचेगा नहीं। कोई भी एलिमेंट जो डोमेन सह प्रांत है वहां नहीं छूटना चाहिए। सभी के सभी एलिमेंट्स कवर हो रहे हैं और सभी एलिमेंट्स का प्री इमेज भी है एक, और इस डोमेन का सभी कोडोमेन है। तो कोई भी एलिमेंट यहाँ नहीं छूटा है, ना ही कोई एलिमेंट यहाँ छूटा है, तो सभी कवर हो रहे हैं। तो ऐसा सिचुएशन तभी होगा जब एन ए, मतलब क्या, ए के अवयव का संख्या जो होगा वो संख्या सेम बी के अवयव का भी संख्या सेम होता है, तभी ये सिचुएशन एक एक और आच्छादक का होता है। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही है, ये सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। फंक्शन ए टेंड्स टू बी एक ऑन टू फलन होगा। कहने का मतलब क्या है कि एक कोई आपके पास फंक्शन है f, आपके पास f एक फंक्शन है और उसमें जो प्रांत है वो a है, वो प्रांत a है। मतलब क्या, एक फंक्शन हमारे पास है और यदि प्रांत हमारे पास a है और सह प्रांत b है, ये डोमेन है, ये कोडोमेन है और ये फलन 1 1 है, ये फलन 1 1 है। इसका मतलब क्या, 1 1 यदि मैं यहाँ पर b लूँ और यहाँ पर मैं a लूँ, यहाँ पर b1 b2 और b3, एज पर मैंने एग्जाम्पल लिया है सिर्फ, A1 A2 और A3 ये हमारे पास है। ऑन टू का क्या मतलब है, आच्छादक। ऑन टू का मतलब आच्छादक, मतलब क्या कि यहाँ पर कोई भी अवयव नहीं बचने चाहिए, सभी का एक प्री इमेज होना चाहिए, सभी का एक प्रांत होना चाहिए, सभी का एक प्रांत होना चाहिए। इसका मतलब कोई भी एलिमेंट यहाँ नहीं बचना चाहिए। इसका मतलब कि हर एक का यहाँ पर इमेज होना चाहिए, प्री इमेज होना चाहिए, सबका एक प्रांत होना चाहिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं कौन सा हमारा, ये हमारा बी ऑप्शन है। ऐसा सिचुएशन तभी होगा जब यदि ये ए है और ये बी है, इस तरह की सिचुएशन तभी होंगे जब ये एफ ए जो है वो इक्वल्स टू बी के सभी एलिमेंट के। मतलब क्या, यदि मैं हमारे पास एक फंक्शन है उसमें यदि मैं ए पुट करूँ, एक फंक्शन हमारे पास एफ है उसमें मैं यदि ए का वैल्यू डालूँ, डोमेन का रखूँ, प्रांत को इसमें रखूँ, तो ऑटोमेटिक आपके पास सह प्रांत आएंगे। मतलब क्या, यदि आपके पास ये प्रांत है उसे मैं फंक्शन में रखूँगा तो हमेशा हमें बी का एलिमेंट्स मिलेगा। तो ये आच्छादक का एक बहुत बेसिक सा रूल है। तो आपका ऑप्शन यहाँ से बी ऑप्शन होगा। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ इस क्वेश्चन के लिए हमारा बी ऑप्शन सही ऑप्शन है। ठीक है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फलन f ऑफ x, ये क्वेश्चन फलन f ऑफ x रूट अंडर 1 माइनस x इंटू 3 माइनस x का परास है। परास यहाँ रेंज पूछा जा रहा है, परिसर पूछा जा रहा है। तो
इस तरह के क्वेश्चन को जब भी करना है तो आप समझिएगा कि जो भी रूट के अंदर हो, जो भी वर्ग के अंदर हो, तो उस वर्गमूल के अंदर यदि कोई एलिमेंट्स है तो एलिमेंट्स हमेशा पॉजिटिव होने चाहिए और इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब क्या, जो वैल्यू है हमेशा, यदि इस तरह के क्वेश्चन आपको हो रूट के अंदर, तो हमेशा हमारे पास x माइनस 1 और 3 माइनस एक्स, ये हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू होना चाहिए, जो 0 से बड़ा वैल्यू होना चाहिए या इसके इक्वल टू भी हो सकता है। नेगेटिव वैल्यू नहीं चाहिए, मतलब क्या, रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव वैल्यू कंसीडर नहीं होगा, वो एक इमेजिनरी नंबर बन जाएगा, वो एक इमेजिनरी बन जाएगा। इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन में यदि परास निकालना हो, परिसर निकालना हो, तो सबसे पहले जो रूट के अंदर है, जो वर्गमूल के अंदर है, उसका वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए। तो आप इस तरह से लिखने के बाद यहाँ से यदि आप कैलकुलेट करेंगे, तो यदि मैं इसे 1 लेता हूँ तो 0 लेता हूँ, तो यहाँ से आपके पास x का वैल्यू 1 आएगा, यहाँ से आपके पास x का वैल्यू 1 आएगा। और यदि 3 माइनस एक्स लूँ तो यदि 0 लेता हूँ तो यहाँ पर x का वैल्यू हमारे पास 3 आएगा, ठीक है। लेकिन ये तो ये इक्वल टू का सिचुएशन है, इक्वल टू नहीं, हमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन चाहिए। तो आप यहाँ से इस तरह से करते हैं, x ग्रेटर देन 1 होगा। और यदि मैं इनइक्वलिटी लूँ, यदि मैं समानता इक्वल का नहीं लेकर के मैं इनइक्वलिटी लूँ, तो ये ग्रेटर देन 1, क्योंकि ग्रेटर देन पर ये होगा, और ये ग्रेटर देन 0 पे क्या होगा, हमारे पास x लेस देन 3 होगा। ये एक सिचुएशन है। मतलब क्या, आपके पास यदि आप इसे समझें तो इसे आप इस तरह समझ सकते हैं कि यदि x का वैल्यू x इक्वल टू 1 मैं लूँ यहाँ, और x इक्वल टू 3 मैं यहाँ लूँ, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 3, तो हमें निकालना क्या है, परास। हमें परास निकालना है। मतलब क्या, हमें कोडोमेन के अंदर, जो सहप्रांत के अंदर जो परास है, परिसर है, उसे फाइंड आउट करना है। मतलब क्या, वैल्यू ऑफ y निकालना है हमें। सिंपली समझिए आप, वैल्यू ऑफ y निकालना है। इसका मतलब क्या हुआ, x हमारे पास, यदि मैं x को फाइंड आउट कर पा रहा हूँ, x में भी देखिए क्या बोल रहा है, x 1 से ज़्यादा होना चाहिए, x ग्रेटर देन 1। इसका मतलब ये जो वैल्यू है कुछ इस तरह से जाएगा, ठीक है। मतलब x इधर और x का वैल्यू लेस देन 3, तो ये वैल्यू कुछ इस तरह से आएगा। तो कहने का मतलब क्या, 1 इस इधर जाएगा, ये यदि 1 पे मैं लूँ तो ये कुछ इस तरह से जाएगा, और x इक्वल टू लेस देन 3, तो यहाँ से लीजिए आप x इक्वल टू लेस देन 3 कुछ इस तरह से जाएगा। तो जब इन दोनों के बीच आप लेंगे तो जो रेंज निकलेगा, x के इसी वैल्यू के लिए हमें परास निकालना है, x ग्रेटर देन 3 और x लेस देन 3 के मिडिल में हमें परास निकालना है, परिसर निकालना है, जो डोमेन के अंदर है, जो सहप्रांत के अंदर है। तो जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका 0 से 1 होगा, ये आपका 1 वैल्यू देगा, ये 1 वैल्यू देगा। आप इसके बीच का कोई भी वैल्यू यदि आप यहाँ रखते हैं तो वो वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। तो इसका मतलब क्या, यदि प्रांत आपके पास क्या आया, प्रांत आपके पास आया 3, 1 और 3, सहप्रांत आपके पास जो होगा वो क्या होगा, 0 से 1। मतलब क्या, ये 0 x, ये प्रांत है, 1 और 3 ये प्रांत है। सहप्रांत जब इस वैल्यू को मैं इसमें रखूं, आप इसमें रखेंगे तो आपका वैल्यू जो है, जो परास आएगा, जो कोडोमेन सहप्रांत आएगा, वो 0 से 1 आने वाला है। तो आपका यहाँ से बोल सकते हैं 0 से 1 आपका क्या होगा, ये 0 से 1 आपका सहप्रांत हो जाएगा ये, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन बी ऑप्शन यहाँ से आप कह सकते हैं कि आपका बी ऑप्शन सही है। इस तरह से आप निकाल सकते हैं सहप्रांत या परास। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाँ ये एक अच्छा क्वेश्चन है जो प्रायः पूछा जाता है एग्जाम में, और बहुत सारे एग्जाम में पहले भी पूछा गया प्रश्न है ये। तो देखिए क्या है, f ऑफ x प्लस 2 f ऑफ 1 माइनस x इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2, वेयर ऑल वैल्यू ऑफ x के सभी वैल्यू वो r से बिलोंग करता है। मतलब कि एक वास्तविक संख्या से है, जो भी x आपको दिखेगा यहाँ पे, जो x है वो एक वास्तविक संख्या का सबसेट है,
वास्तविक संख्या से बिलोंग है, वास्तविक संख्या के अंदर ये x के वैल्यू है। तो अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, अब देखिए हमें फाइंड आउट क्या करना है, f ऑफ x निकालना है। मतलब क्या, आपके पास f ऑफ x प्लस 2f 1 माइनस एक्स दिया हुआ है, आपको f ऑफ x निकालना है। तो इस तरह के क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्रिकी टाइप से बना सकते हैं, या फिर बोले थोड़ा सा यहाँ मैनुपुलेट किया जाता है, कुछ डाटा को मैनुपुलेट करके क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो चलिए देखते हैं। आप बहुत आसान है, इस तरह के क्वेश्चन जो है प्रायः आसान होते हैं, लेकिन थोड़ा सा मैनुपुलेशन होता है, थोड़ा सा ट्रिकी होता है, थोड़ा सा आप कैलकुलेशन करेंगे तो समझ में आ जाएगी बातें। देखिए क्या है हमारे पास, जो गिवन है हमारे पास गिवन है f ऑफ x। हमारे पास जो गिवन है वो है f ऑफ x प्लस 2f 1 माइनस एक्स हमारे पास है इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। ये गिवन है, ये दिया हुआ है, हमें निकालना क्या है, f ऑफ x। तो यदि f ऑफ x मुझे निकालना है, f ऑफ x फाइंड आउट करना है, तो जो और एलिमेंट्स हैं, जो और वेरिएबल्स है, उसे कैंसिल आउट करना पड़ेगा, उसे हटाना होगा। उसके लिए मैं क्या करूंगा, फिर से अब तो यहाँ ये गिवन है, तो एक मैनिपुलेशन है। वो क्या है मैनिपुलेशन, देखिए आप x को 1 माइनस एक्स से रिप्लेस कीजिए, x को 1 माइनस एक्स से रिप्लेस कीजिए। आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, x को 1 माइनस एक्स से क्यों रिप्लेस कर रहे हैं? इसका जवाब अभी आपको मिलेगा, पहले इसे सॉल्व करते हैं। ये एक जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये चीज आने लगेगा कि कैसे ये ट्रिक करें, ये कैसे हमारे दिमाग में क्लिक करे कि सर ये एज्यूम करना है। तो आप देखिए पहले इसे आप एक बार किए, इसे रिप्लेस करते हैं। x को रिप्लेस करता हूं मैं 1 माइनस एक्स से, तो क्या होगा, गिवन में जहां जहां x है वो किससे रिप्लेस होगा, 1 माइनस एक्स से। जहां जहां x है वो 1 माइनस एक्स से रिप्लेस हो जाएगा, प्लस 2, और जहां 1 माइनस एक्स है वो x से रिप्लेस हो जाएगा। जहां x है वो 1 माइनस एक्स से रिप्लेस होगा। तो आप देखिए जहां x है वो x 1 माइनस एक्स, ये x है तो ये 1 माइनस एक्स से रिप्लेस होगा, 1 माइनस एक्स के साथ रिप्लेस हो जाएगा। और यहाँ भी वही चीज होगा, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, ये है, तो ये मैंने रिप्लेस किया, x को 1 माइनस एक्स से रिप्लेस किया। अब देखिए क्या है आपके पास, तो 1 माइनस एक्स प्लस 2f। आप देखिए सही से क्या होगा, यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा तो ये 1 और 1 कैंसिल होगा, माइनस माइनस प्लस, ये f ऑफ x सिर्फ बचेगा, f ऑफ x बचेगा। अब इक्वल टू, यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर आप रहने दीजिए, जो है यहाँ पर इसका कैलकुलेशन बाद में हम लोग करेंगे। ठीक है। अब देखिए अब आपके पास क्या आया, अब आप सही से देखेंगे तो आपके पास देखिए, अब मैं चाहता हूं कि f ऑफ x हमें चाहिए, हमें क्या चाहिए, f ऑफ x चाहिए। इसके लिए मुझे f ऑफ 1 माइनस एक्स वाले एलिमेंट को हटाना होगा, 1 माइनस एक्स वाले एलिमेंट को, 1 माइनस एक्स वाले फंक्शन को, फलन को हटाना होगा। तो यदि मैं, ये हमारे पास है और यही हमारे पास, ये मैं चाहता हूँ कैंसिल आउट हो, ये हट जाए, तो मैं क्या करूँगा, इसे 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, मल्टीप्लाई बाय 2, 2 से आप गुना कीजिए बोथ साइड, 2f ऑफ x। इसे आप इक्वेशन 1 मान लीजिए, सपोज कुछ देर के लिए इसे इक्वेशन 1 मानिए। तो क्या होगा हमारे पास, ये 1 माइनस एक्स, मैं 2 से इसको पूरा 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 4f ऑफ x, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस ये 2 से मल्टीप्लाई होगा 4। ये इक्वेशन नंबर 2 है आपके पास, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को जैसे ही सॉल्व करेंगे आपको देखेंगे कि f ऑफ x आप निकाल पाएंगे। तो मैं अब करता हूँ सॉल्व इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करते हैं, तो लिखते हैं इसको, फिर से यहाँ से लिखना होगा, फिर से लिखिए यहाँ पर क्या है, ये पूरा फंक्शन आप लिख सकते हैं। देखिए 2f ऑफ x 1 माइनस एक्स प्लस 4f ऑफ x इक्वल टू 2 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4। और इक्वेशन नंबर 1
देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 जो टर्म है इसके सामने मैं इस टर्म को लिख देता हूँ, कुछ नहीं है, पहले नेक्स्ट टर्म को मैं पहले लिखूंगा, पहले वाले को नेक्स्ट में लिखूंगा, तो ये बस इतना ही है, इसमें और कुछ नहीं है। इस टर्म को मैं लिख रहा हूँ 2f ऑफ 1 माइनस एक्स, ताकि ये कटाना में आसानी हो, जब मैं इसे कैंसिल आउट करूंगा तो आसान हो, इसलिए प्लस f ऑफ x इक्वल टू क्या है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब देखिए, अब इसे आप यदि सॉल्व करेंगे, इसे यदि आप सॉल्व करेंगे तो सिंपल सा सब्सट्रैक्शन है, सॉल्यूशन जो निकलता है कैसे, जो प्लस है तो ये माइनस लीजिए, ये माइनस लीजिए और यहाँ पर माइनस लीजिए, ठीक है, प्लस और माइनस ये कैंसिल आउट होगा, ठीक है। और हमारे पास क्या बचा 4 एफ ऑफ एक्स और 1 एफ ऑफ एक्स, 3 एफ ऑफ एक्स, 3 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू देखिए अब क्या है आपके पास, ये इसको आप देखेंगे तो यहाँ पर सिंपली आप देख सकते हैं, ये आप इसे कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये 2 4 माइनस 2 तो 2 बचेगा, और इसे लिख दीजिए आप क्या 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, ये यहाँ भी माइनस लगेगा, यहाँ भी माइनस होगा, एक्स स्क्वायर, एक सेकेंड, ये होल स्क्वायर है, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस है, माइनस स्क्वायर 4 माइनस 2 तो यहाँ पर क्या होगा प्लस 2 बचेगा। अब इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से f ऑफ x हमें निकल जाएगा, तो आप यहाँ से सिंपली सॉल्व कर सकते हैं, इसे बहुत इजी वे में इसे सॉल्व कर सकते हैं। कीजिए सॉल्व, क्या होगा ये 2 a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर x का स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2x माइनस x स्क्वायर प्लस 2 3f ऑफ x इक्वल टू 2 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस x स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। अब देखिए क्या है आपके पास, 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर चला जाएगा तो 1x स्क्वायर बचेगा, 3f ऑफ x इक्वल टू क्या आपके पास बचा है, देखिए x स्क्वायर, 2x स्क्वायर 1x स्क्वायर चला गया तो x स्क्वायर एंड माइनस 4x, 2 और 2 4, अब आपके पास बचेगा सिर्फ f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4/3। आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन आपका मैच हो रहा है, कौन सा ऑप्शन आपके पास है, देख लीजिए आप देखेंगे तो ऊपर वाला जो है ये है 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर है ये, तो इसे आप लिख भी सकते हैं यहाँ पर x माइनस 2 होल स्क्वायर बाय 3। अब देखिए ऑप्शन कौन सा है आपके पास, ऑप्शन बहुत सिंपल और बहुत बेसिक ऑप्शन है, बहुत बेसिक ऑप्शन ये सी ऑप्शन। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। मैं एक बार रिपीट करता हूँ फिर से, हमारे पास एक गिवन था, ये गिवन क्वेश्चन है, ये गिवन है हमारे पास, ये गिवन है जो हमारे पास दिया हुआ है, दिया हुआ जो फलन है वो कुछ इस तरह से है, ये एक फंक्शन दिया हुआ है और मैंने यहाँ पर सॉल्व करने के लिए f ऑफ x हमें फाइंड आउट करना है, f ऑफ x का मान निकालना है, तो हमें जो इसके अलावा जो टर्म है उसे कैंसिल आउट करना होगा। तो मैंने क्या किया, x को 1 माइनस एक्स से रिप्लेस किया, तो यहाँ आप बोल सकते हैं रिप्लेस, मैंने बदल दिया, x को 1 माइनस एक्स से बदल दिया, और जहाँ जहाँ x है, x है वहाँ पर 1 माइनस एक्स को मैंने पुट किया, ठीक है। और इसे पूरा सॉल्व करने के बाद दो इक्वेशन हमारे पास बना, दोनों को मैंने जैसे ही सॉल्व किया तो 1 माइनस एक्स वाले जो फंक्शन है वो कैंसिल आउट होता है और x में फंक्शन आता है, उसे सॉल्व करने पर ये सिंपली x माइनस 2 का होल स्क्वायर बाय 3 का एक सिंपल सा साधारण सा आंसर आता है। तो 1/3 x माइनस 2 होल स्क्वायर ये आंसर है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर था 25। यदि एक समुच्चय है हमारे पास, एक सेट है हमारे पास ABC और एक सेट है BEF, तो निम्नलिखित में से A क्रॉस B का कौन सा उपसमुच्चय A से B में फलन है, A से B में फलन है। तो पहले तो आप समझिए कि A हमारे पास क्या है, A हमारे पास एक समुच्चय है, A B और C का एक समुच्चय है, और B जो है हमारे पास उसका एक समुच्चय है जो है
ई और एफ, ई और एफ समुच्चय है, तो हमें क्या ए क्रॉस बी हमें निकालना है। तो ए क्रॉस बी क्या हो सकता है आप बताइए। ए क्रॉस बी यदि मैं संबंध बनाने का कोशिश करूं, यदि मैं रिलेशन एस्टेब्लिश करने का कोशिश करूं, तो क्या होगा हमारे पास ए और ई, उसके बाद ए के साथ ए और एफ का एक एलिमेंट बनेगा, उसके बाद बी एफ एंड सी ई और सी एफ ये है। तो ये हमारे पास टोटल एक ए क्रॉस बी का एक संबंध मिलेगा जो यहाँ पर देख सकते हैं। अब आप देख लीजिए कि कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है। ए ई सी एफ बी ई और बी ई के बाद बी एफ हमारे पास है। ऑलमोस्ट सभी चीज यहाँ है। यहाँ पर ये 5 एलिमेंट्स होने चाहिए, 5 एलिमेंट्स होना चाहिए। 1 2 3 4 5 क्या 5 एलिमेंट्स है? नहीं, यहाँ एक मिसिंग है। मिसिंग क्या है देखिए, मिसिंग क्या है यहाँ पर, मिसिंग क्या है? ए एफ नहीं है। ए एफ इसका मतलब यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी। इसका मतलब क्या, ये पांचों के पांचों एलिमेंट्स होने चाहिए ए क्रॉस बी में ये पांचों के पांचों एलिमेंट होने चाहिए, नहीं है, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब हमारे पास जो आंसर होगा वो आंसर होगा कौन सा, ये डी ऑप्शन होगा। इसका डी ऑप्शन, ये डी ऑप्शन है आपके पास, जो डी ऑप्शन आपका सही ऑप्शन कहलाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा 25 नंबर क्वेश्चन। चलते हैं 26 में। यदि ए एक सेट है 1 2 3, बी 2 5 7, आप देखिए सही से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा क्या है यहाँ पर। ए हमारे पास एक सेट है और बी हमारे पास एक सेट है 2 5 10 और 17, और f ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1। जो फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है, देखिए फंक्शन क्या है, f ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 है हमारे पास, और सेट a और b है। इसका मतलब ये जो फंक्शन है वो किस तरह से डिफाइन है, a टेंड्स टू b। इसका मतलब क्या, इस फंक्शन में a के वैल्यू को मैं जैसे पुट करूंगा, इस फंक्शन में a के वैल्यू को जैसे ही मैं डालूंगा हमें क्या मिलेगा, b मिलेगा, क्योंकि a डोमेन है, डोमेन प्रांत है। जैसे ही a के प्रांत के a के अवयव को मैं फंक्शन में रखूंगा तो ऑटोमेटिक हमें b के अवयव मिलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो ये है एक बेसिक कॉन्सेप्ट। तो आप देखिए a हमारे पास 1 है, आप यहाँ पर 1 रखिए, आप x का वैल्यू आप 1 रखिए, तो देखिए f ऑफ 1 क्या मिलेगा, x के वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 1 स्क्वायर 1 प्लस 1 2 मिलेगा। x के वैल्यू को आप रखिए क्या, 2 रखिए, तो क्या मिलेगा हमें, f ऑफ 2 जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, 2 स्क्वायर 4 प्लस 1 5। x के वैल्यू को आप 3 रखिए, वैल्यू ऑफ x इज 3, तो 3 रखने पे क्या मिलेगा, देखिए 3 रखने पे मिलेगा क्या, 3 रखिए, 3 स्क्वायर 9 प्लस 1 10। इसका मतलब क्या हुआ, यदि मैं ये a है, आप समझिए ये a है आपके पास, a की वैल्यू है 1, मैंने 1 को रखा तो 1 को रखा तो 2 आया, 2 रखा तो 5 आया, 3 रखा तो 10 आया, 1 रखा तो 2 आया, 2 रखा तो 5 आया, और 3 रखा तो 10 आया। तो इसका मतलब ये x के वैल्यू है और ये f ऑफ x के वैल्यू है। ठीक है, और यही चीज वहां दिया हुआ भी है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो सेट है, ये जो है ये a का एक सेट है और ये b का सेट है। कैसा फलन है ये, कैसा फलन है आप बताइए। यदि आपके पास 1 2 और 3 दिया हुआ है और आपके पास इसके करस्पॉन्डिंगली f ऑफ x प्रांत के भी वैल्यू आ रहे हैं 2 5 10 और 17 हमारे पास दिया हुआ है यहाँ पर 17। तो देखिए 1 के साथ हमारा 2 रिलेट हो रहा है, 2 के साथ 5 और 3 के साथ 10, लेकिन ये 17 का कोई भी प्री इमेज नहीं है, इस 17 का कोई भी प्रांत नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, ये 1 1 तो है, ये 1 1 है, लेकिन ऑन टू नहीं है। मतलब क्या, एक एक ही तो है क्योंकि सभी का प्रतिबिंब है, लेकिन इस प्रांत में इस 17 का कोई भी डोमेन नहीं है इधर। इसका मतलब ये आच्छादक नहीं है, ये ऑन टू नहीं है, ये आच्छादक नहीं है, ये ऑन टू नहीं है। तो ये 1 1 है लेकिन ऑन टू नहीं है, 1 1 है लेकिन ऑन टू नहीं है, 1 1 है, ये क्या है आपके पास 1 1 है, लेकिन ये ऑन टू नहीं है, ऑन टू
ऑन टू नहीं है, इसका मतलब ऑन टू नहीं है तो क्या है ये इनटू है। इसे अंताक्षेपी कहते हैं, इसे अंताक्षेपी कहते हैं। तो इसे आप एक एक कह सकते हैं। और यह क्या है, ये जो है अंताक्षेपी है, ये अंताक्षेपी कहलाता है। तो ये क्या है, ऑप्शन कौन सा आपके पास है? ऑप्शन बहुत बेसिक जो ऑप्शन है वो आप देखते हैं, ए ऑप्शन आपका होगा कि 1 1 है और इनटू है, 1 1 है और इनटू है। ये बस बेसिक्स यही है इसमें। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, हमारे पास एक सेट है 1 2 3 और बी 3 6 7 8, ए और बी तथा एफ देखिए, बहुत जो यहाँ पर समझने वाली बात है वो यही है कि एक सेट हमारे पास है 1 2 3 और एक दूसरा सेट है हमारे पास 6 7 और 8 तथा एफ ए टेंड्स टू बी, और जो फंक्शन है वो सेट ए से बी टेंड्स टू जा रहा है। इसका मतलब जो फंक्शन है जो डिफाइन किया गया है, फंक्शन डिफाइन किया गया ए टेंड्स टू बी है, एक फंक्शन डिफाइन है और यहाँ पे ए के वैल्यू 1 2 3 है और बी का वैल्यू है, एक फलन है। इस प्रकार f ऑफ x इक्वल टू x प्लस 5, इस प्रकार f ऑफ x इक्वल टू x प्लस 5, तो f ऑफ x जो बोला जा रहा है वो क्या बोला जाए, x प्लस 5। इसका मतलब x का वैल्यू आप लीजिए, x का वैल्यू क्या है, पहला वैल्यू 1 इसमें इस फंक्शन में रखिए आप, 1 रखने पे क्या आएगा, हमें 6 मिलेगा। x के वैल्यू को आप लीजिए क्या 2, तो देखिए f ऑफ x क्या मिलेगा, 2 रखिए आप, 2 रखिए आप, 2 और 5 7, x के वैल्यू को आप क्या रखिए 3 रखिए 3, तो वो हमें मिलेगा क्या, f ऑफ x क्या मिलने वाला है, 3 रखने पर हमें क्या मिलेगा वो देखिए, 3 रखिए ये क्या मिलेगा 8 मिलेगा। इसका मतलब क्या, 1 2 3 रखने पर 7 6 7 8 मिल रहा है, 1 2 3 रखने पर b के करस्पॉन्डिंग वैल्यू 7 8 6 7 और 8 मिल रहा है। तो निम्नलिखित फलन किस प्रकार का है, तो बहुत सिंपल सी बात है कि डिफरेंट x पर डिफरेंट f ऑफ x मिल रहा है, 1 2 3 6 7 8, इसे x बोलिए, इसे f ऑफ x बोल सकते हैं। तो आप देखिए 1 पर हमें 6 मिला 2 पे, और ये 1 1 भी है और 1 2 भी है। इसका मतलब ये एक ही भी है, आच्छादक भी है, क्योंकि सभी के सभी प्रतिबिंब है और सभी सहप्रांत के कोडोमेन भी है। तो यह एक क्या है, एक और आच्छादक है। तो ऑप्शन बी यहाँ से आप बोल सकते हैं कि ऑप्शन बी आपका सही होगा, ये ऑप्शन बी सही है। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। इस केस में आप बोल सकते हैं ये क्या है, एक भी है और आच्छादक भी है, मतलब ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है। तो ये एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था 1 1 और ऑन टू कॉन्सेप्ट पर।